नमस्कार दोस्तों। किसी ने सही कहा है कि एक पिता अपने संतान के लिए वहाँ भी हाथ फैला सकता है जहाँ उनको पैर रखना पसंद नहीं था। एक समय की बात है, एक अमीर व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाने की तैयारियाँ कर रहा था। तो उनको लगा कि मैं मेरे पुराने स्कूल साथियों को बुलाकर और जन्मदिन है वो मनाऊँगा। तो वह अपने सभी स्कूल साथियों को, दोस्तों को जन्मदिन पर आमंत्रित करता है और सभी एक एक करके जन्मदिन में शामिल होने के लिए आ जाते हैं। उनका एक पुराना घनिष्ठ मित्र था, वह बहुत गरीब था। वह भी उस जन्मदिन के अंदर शामिल होने के लिए आता है और जैसे ही जन्मदिन की पार्टी जो है वो शुरू होती है और केक काटने का समय था, केक काट ही रहे थे, तभी उनको अचानक लगा कि उनकी सोने की रिंग कहीं गुम हो गई है। तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि हो सकता है नीचे गिर गई होगी, फिर मिल जाएगी। लेकिन अचानक एक मित्र को उनकी उदासी नज़र आ जाती है। उनसे पूछा कि क्या हुआ भाई? तो उन्होंने कहा कि मेरी सोने की एक रिंग है वो गुम हो गई है। तो सभी दोस्तों ने कहा कि भाई हमारे पास रिंग तो नहीं है, लेकिन आप हमारी तलाशी ले सकते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मिल जाएगी, यहीं पर कहीं खो गई होगी। आप चलो, डिनर करो और आराम से सब इंजॉय करते हैं। फिर किसी दूसरे दोस्त ने कहा कि नहीं, आप हमारी पॉकेट चेक कर लो, वरना आपको ये होगा कि किसी ना किसी दोस्त ने मेरी सोने की रिंग है वो चुरा ली होगी। तो सभी ने एक एक करके कहा कि सही है, कर लो, उसमें क्या दिक्कत है, जिसके पास है मिल जाएगी। क्योंकि उनको लग रहा था कि यह गरीब व्यक्ति शायद वो रिंग चुरा ली होगी। तो गरीब व्यक्ति ने पॉकेट चेक करवाने के लिए मना कर दिया और कहा कि मैं मेरी जेब चेक नहीं करवाऊँगा। तब सभी जो अमीर दोस्त थे उन्होंने उसका मजाक बनाया और आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि हो सकता है इसी व्यक्ति ने इनकी जो सोने की रिंग थी वो चुराई होगी। लेकिन जैसे तैसे करके सभी खाना खा लेते हैं, डिनर हो जाता है और अपने अपने घर चले जाते हैं। अमीर व्यक्ति अपने ही कमरे के अंदर कपड़े निकालने के लिए जाता है। तो उसने जो कोट पहन रखा था, उस कोट की अंदर की जेब के अंदर वो रिंग थी, वो छिपी हुई उनको दिखाई देती है। उनको काफ़ी पश्चाताप हुआ कि मेरे जो दोस्त मेरे घर पर मेहमान बनकर आए, उनको मैंने एक दूसरे के प्रति चोर घोषित करवाया और सबसे बुरा हुआ कि उस गरीब व्यक्ति का मेरे घर आने पर अपमान हुआ। तो मन ही मन उनको पश्चाताप हो रहा था। दूसरे दिन वह अपने गरीब मित्र के घर जाता है और उनको कहता है कि कल आपका जो अपमान हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी जो रिंग थी वो मेरी पॉकेट के अंदर मुझे प्राप्त हो गई। आप इस प्रकार से चोरी नहीं कर सकते। मुझे पहले भी विश्वास था और अभी भी विश्वास है, लेकिन आपने उस समय अपनी जेब चेक करवाने से मना क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि दोस्तों के अंदर एक दूसरे पर विश्वास था, तो जेब चेक करने की ज़रूरत कहाँ थी। बोला नहीं, कुछ कारण है। तो उसने कहा कि चलो आप अंदर आओ पहले। तो जैसे ही वो अंदर कमरे के अंदर जाते हैं तो उनका एक बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने कहा कि ये बीमार है, कल जैसे ही मैं आपके घर जाने वाला था तब बच्चे ने कहा कि आप अपने अमीर दोस्त के घर जा रहे हो तो मेरे लिए कुछ मिठाई लेकर आना। तो मैं जैसे ही आपके घर डिनर के लिए गया तो मिठाई की टेबल से गुज़र रहा था, तो मैंने एक मिठाई उठाकर अपने ही पॉकेट में डाल ली। तो मुझे लगा कि अगर जेब चेक होगी तो वो मिठाई सबके सामने आएगी और सब कहेंगे कि अगर इसने मिठाई चुराई है तो निश्चित रूप से रिंग भी इसने चुराया होगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र थे, सबसे पुराने मित्र थे और विश्वासी मित्र थे, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मित्र चाहे गरीब ही क्यों ना हो, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए और हर परिस्थिति में मित्र का साथ निभाना चाहिए। दूसरा, इस कहानी से सीख मिलती है हमें कि जो पिता होता है वो एकमात्र ऐसा सहारा है जो हर तूफ़ान में, हर प्रकार की आंधी में, हर प्रकार की धूप में हमारा साया बनकर खड़ा रहता है।
वो हमेशा अपने लिए नहीं, अपने पुत्र के लिए सुख प्राप्त करने के लिए ईश्वर से कामना करता है और हर प्रकार से अपने पुत्र की मदद करना है। तो माँ बाप के ऊपर हमेशा विश्वास बनाए रखें और उनका आशीर्वाद ही आपको अपनी चरम सीमा तक पहुंचाने में मददगार होता है। जय हिंद दोस्तों।